मुस्लिम आरक्षण लोकसभा चुनाव का मुद्दा बन गया है। बीजेपी और गठबंधन दल एक दूसरे के आमने सामने। बीजेपी लगातार ओबीसी का हक मारने का आरोप लगा रही है, तो वहीं कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी इस मुद्दे पर झूठ फैला रही है। लेकिन अगर आप समाजवादी पार्टी के सांसद एसटी हसन का ताजा बयान सुनेंगे तो वो ये कहते नजर आ रहे हैं कि मुसलमान को आरक्षण देने के लिए संविधान में संशोधन की जरूरत और उम्मीद है इंडी गठबंधन की सरकार बनते ही संविधान में संशोधन होगा। तो सवाल यह है कि राहुल गांधी अपनी रैली में बीजेपी पर संविधान बदलने का आरोप लगा रहे हैं, लेकिन सच यह है कि अगर इंडी गठबंधन की सरकार बनी तो क्या वो खुद संविधान बदलकर मुस्लिम को ओबीसी कोटे में आरक्षण देंगे? दो टूक में आज इसी पर करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले आपको सुनवाते हैं बयान। क्योंकि बीजेपी तो खुली भी मुसलमानों के विरोधी है, ये अगर करेगी तो गठबंधन की सरकार करेगी। वो मुसलमानों को ही टारगेट कर रहे हैं। उनके साथ इस वक्त देश के सिर्फ 20% हिंदू भाई हैं, 80% तो मुसलमानों के साथ खड़े हैं। उन्हें तो बुरा नहीं लग रहा। कांग्रेस पार्टी संविधान में विश्वास रखती है और हमारे संविधान में सोशल और इकोनॉमिक बेस पर ही आरक्षण देने की व्यवस्था है, तो किसी तरह के धार्मिक आरक्षण पर कांग्रेस पार्टी इत्तेफाक नहीं रखती। समाजवादी पार्टी के नेता एसटी हसन का बयान आग लगाने वाला है। यह इंडी गठबंधन की मुस्लिम परस्त राजनीति को सामने लाने वाला है। यह दलित, वंचित, जनजाति और पिछड़ों के संविधान प्रदत्त अधिकारों को छीनने वाला है। और ऐसे में न्यूज स्टेट के बड़े सवाल, आरक्षण हथियार, धर्माधार, काटनी है वोट की फसल, संविधान दोगे बदल। इंडी गठबंधन की सरकार धार्मिक आरक्षण को तैयार। ओबीसी आरक्षण पर नजर, मुश्किल होगी जीत की डगर। पहले संविधान की दुहाई, अब संविधान बदलने की बात आई। इन्हीं सवालों के साथ मेहमानों से चर्चा। हमारे साथ हमारे मेहमान जुड़े, आनंद दुबे प्रवक्ता बीजेपी, राहुल यादव जी समाजवादी पार्टी के नेता, अजय वर्मा जी कांग्रेस नेता। आप सभी मेहमानों का दो टूक में स्वागत है। राहुल यादव जी, एसटी हसन साहब ने तो अपनी मंशा जाहिर कर दी है। हालांकि चर्चा तो 12 से 17 के बीच रही, उससे पहले भी रही कि मुस्लिमों को आरक्षण दिया जाए, दिया जाना चाहिए, ये चर्चा होती रही। और उनकी मंशा है कि इंडी की सरकार बनी, आपके गठबंधन की सरकार बनी तो मुसलमानों को आरक्षण दिया जाए। हालांकि कई राज्यों में ओबीसी कोटे में भी कोटा बना के उन्हें दिया जा रहा है। ये जायज है, सही है? देखिए राजपूत जी, पहले तो मैं स्पष्ट कर दूं कि जो दक्षिण के राज्य, चाहे वो तमिलनाडु हो, तेलंगाना हो, या जितने भी लोग मुस्लिम के आरक्षण दे रहे हैं, उन्होंने एक समिति बनाकर एक आयोग की अनुशंसा पर बाकायदा कानून बनाकर उनको रिजर्वेशन दिया। और जिसको अगर इसको लेकर के कोई तकलीफ है तो वो कोर्ट में जाके अपनी बात कह सकते हैं, कोर्ट उसकी समीक्षा करेगा, वो अपनी जगह। हमारा जो गठबंधन है, समाजवादी पार्टी का जो सोच है, समाजवादी पार्टी का जो विजन है, वो ये है कि हम लोग जाति जनगणना करा करके हमारे जो रिजर्वेशन का ब्रैकेट 50% का था वो ऑलरेडी टूट चुका है। अब 10% ईडब्ल्यूएस के आ जाने की वजह से अब वो ब्रैकेट टूट चुका है और संवैधानिक संशोधन करके भारतीय जनता पार्टी ने 2019 में उसका लाभ भी लिया। और उसके बाद रिजर्वेशन का जो दायरा है या वाजिब हिस्सेदारी, जहां तक बात है, उसके लिए गठबंधन काम करेगा। ये हमारा स्पष्ट जनादेश है और हमने इसको घोषणा पत्र में भी रखा हुआ है। अभी 2-4 दिनों से जो रैलियां हो रही हैं उत्तर प्रदेश में, जिस तरह से हमारी जो जनसैलाब उमड़ रहा है और समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन के पक्ष में जिस तरह से भारी भरकम वोटिंग हो रही है और हमारे उम्मीदवार अभी नहीं, मैं उस पर नहीं जाना चाह रहा हूँ राहुल यादव जी कि आपकी सरकार बन रही है, भारी भरकम लोग वोटर वोट, उसमें नहीं जाना चाहते। हालांकि आप भी की सहयोगी की सरकार है साउथ में जिनकी बात कर रहे हैं, उन्होंने दिया, आपने कहा कि समिति ने जो कहा वो उस आधार पर आरक्षण दिया गया। लेकिन फिर हम वही लौट के आते हैं कि संविधान में धार्मिक आधार पर आरक्षण का जिक्र तो कहीं है नहीं। फिर ये संभव कैसे हुआ है, इसको भी समझाते चलिए दर्शकों को। नहीं, हमारे देश के जितने भी नागरिक हैं उसमें मुस्लिम भी है, ईसाई भी है, बौद्ध भी है, पारसी भी है। तो जो यथासंभव उनको हो सकेगा वाजिब हिस्सेदारी की जहां तक बात है, जो हम कहते हैं कि वाजिब हिस्सेदारी उनको देंगे। लेकिन हमारे किसी बड़े नेता ने संवैधानिक संशोधन की बात नहीं की और इसके हम पक्षधर नहीं है। लेकिन जो भी वाजिब हिस्सेदारी जिसकी हो सकेगी वो उनको दिया जाएगा, बात इतनी सी है। बाकी एसटी हसन ने अपनी बातें अपने तरीके से कही, उनकी अपनी मर्जी है, उनकी अपने कहने का अधिकार। निजी बयान भी बता दीजिए उसे। अजय वर्मा जी, हालांकि बीजेपी तो लगातार कह रही है, आपके
घोषणा पत्र में भी है कि बहुसंख्यक वाद नहीं चलने दिया जाएगा। उसी बहुसंख्यक में ओबीसी वर्ग आता है, सनातन से, हिंदुओं से जुड़ा हुआ ओबीसी वर्ग आता है। क्या उनका भी मतलब बहुसंख्यक वाद नहीं चलने दिया जाएगा? आरक्षण मुस्लिमों को दे दिया जाएगा संशोधन करके? आप तो कह रहे थे कि संविधान बीजेपी बदलेगी, उनकी सरकार बदलेगी, अब आपके लोग बात कर रहे हैं। तो हमारे 5 की और देश की समस्या, उन पर तो आप चर्चा करेंगे नहीं जी। भाजपा IT सेल और सरकार, नहीं, ये समस्या नहीं है क्या? आरक्षण, आप ओबीसी का हक छीन लेंगे या छीन रहे हैं कई राज्यों में, ये मुद्दा नहीं है क्या? मेरा किल कर देंगे आप टाइम, ये आपने पॉलिटिकल विंडेटा है आपका भी कि मेरा टाइम किल कर दीजिए। क्योंकि आपको सवाल समझ में नहीं आता और आते आते देर हो जाती है समझ में, इसलिए आपको पहले ही समझा रहे हैं। अरे भैया, आप 4 तारीख तक और एजेंडा चला लो, चलो टीवी तो चलेगा, एजेंडा नहीं चलेगा सरकार बदलने के बाद। फिर देश में फिर संविधान बदला जाएगा, नहीं, मुसलमानों को आरक्षण दिया जाएगा। जो देवतुल्य वोटर है, जो देशलाई गैंग और माचिस गैंग काम कर रहा है 2014 से, भारत 2014 के बाद ही तो आजाद हुआ है, वो बंद हो जाए। नहीं, आजादी जो मिली वो खत्म हो जाएगी। भारत का तो गुलामी रहना ठीक है, हमें तो गुलामी सही है जो 2014 से। तो आप करें ना, कांग्रेस की गुलामी आपको करनी कीजिए, नहीं, सबको थोड़ी करनी है गुलामी। सरकार को तो आपको करनी है, हम तो आपको आजाद नहीं, हमें किसी की नहीं करनी है गुलामी, हमें किसी की नहीं करनी है। आपको आदत होगी, हमें नहीं आदत है। हम तो पिंजरे से मुक्त कराना चाहते हैं आपको, अब आप ना हो तो अलग बात है। बहरहाल आरक्षण का जो मुद्दा कह रहे हैं, ये कांग्रेस पार्टी हमेशा, ये भारतीय जनता पार्टी का छठा पॉलिटिकल विंडेटा है, छठा पाठ्यक्रम है, क्योंकि छठा चरण आया है। हर चरण पे इन्हें नया चाहिए, सीट घट रही है और धड़कनें बढ़ रही हैं, और कभी चुनाव आयोग से वोटें बढ़वा देते हैं, तो कभी ईवीएम का दूसरा वीडियो आया है कि एक आदमी 8 वोट और 9 वोट डाल रहा है। तो इनको डिस्टर्बेंस इसलिए जरूर। मोदी जी क्या कह रहे हैं अब दिल्ली की जनसभा में? मित्रों, ये आपकी बिजली काट देंगे और ये किसी दूसरे को दे देंगे, या आपका नल का पानी रोक। अजय वर्मा जी, हमारे गेस्ट कोऑर्डिनेटर ने आपको समझाया होगा कि हम किस मुद्दे पर बैठ के बातचीत करेंगे। हम उसे समझना चाह रहे हैं और आप उसे पॉलिटिकल बना रहे हैं। नहीं, मैं उसे पॉलिटिकल तो है ही, आप और हम सब पॉलिटिकल। नहीं, हम तो समझना चाहते हैं, ये कोई क्योंकि यहाँ ओबीसी समाज की बात हो रही है, आरक्षण की बात हो रही है, उसे समझना चाह रहे हैं। संवैधानिक अधिकार क्या है, संविधान में क्या है, उसे समझाइए। हाँ, समझा रहा हूँ मैं। टीवी पे मिर्च मसाले कोई बिक रहे हैं, लाला की दुकान है, लोकप्रिय चैनल। नहीं, अगर आपको मिर्च मसाला लगाना है लगाइए, आप लाला की दुकान है, कांग्रेस को लाला की दुकान समझ रहे हैं तो समझिए आप। तो आप समझ लीजिए, मैं तो आपके चैनल पर बता रहा हूँ कि मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि क्या धार्मिक आधार पर आरक्षण जायज है? संविधान में हक है इसका? भारत का संविधान ये कहता है कि धार्मिक आधार पर ना चुनाव लड़ा जाए, ना संविधान को आरक्षण दिया जाए। लेकिन बीजेपी का हर देशलाई गैंग का सदस्य, चाहे वो, मैं बीजेपी की बात ही नहीं कर रहा हूं, मैं आपसे जानना चाह रहा हूं, लेकिन आप फिर बीजेपी की बात करने लगे, ये समझ से परे। लड़ाई तो उसी पे है। नहीं, आरक्षण की बात हो रही है। मैं उनकी बात को कोड ही नहीं कर रहा हूं, उनकी बात को मैंने कोड नहीं किया, आपकी बात को मैंने कोड किया। भारत की कांग्रेस पार्टी संविधान से चलती है, बाबा साहब के संविधान से चलती है, हम उसके अनुरूप काम करते हैं। हम नौकरी की बात करेंगे, व्यापार की करेंगे। आरक्षण खत्म करने की बात और संविधान खत्म करने की भाजपा के हर नेता के दिल में है, इसके छोटे से बड़े देशलाई गैंग और माचिस गैंग के मन में है, और ये प्रोपोगंडिस्ट और पॉलिटिकल विंडेटा चला रहे हैं। हम लोग तो संविधान के अनुसार काम करेंगे। और रहा सवाल मुस्लिम के आरक्षण का, अरे भाई, किस स्टेट की कैसी पॉलिसी है, क्या पॉपुलेशन है, उसके अनुसार वो स्टेट काम करेगा। अब मेरी रोटी प्रधानमंत्री तय करेंगे कि मैं कौन सी रोटी खाऊं, कौन से कपड़े पहनूं, कौन सी पूजा करूं, किस धर्म को मानूं। तो ये लोकतंत्र नहीं, आपको तो कांग्रेस तय करेगा कि आपको क्या करना है। आनंद दुबे, सवाल इस बात को, एक तरफ धार्मिक आधार पर आरक्षण नहीं दिया जाना चाहिए, दूसरी ओर कहा जाता है कि राज्य सरकार खुद तय कर ले, जो कि संविधान ही कहता है। सवाल इस बात को लेकर है, अमित शाह भी कह रहे हैं कि लागू नहीं होने देंगे। कई राज्यों में इस बात पर मुखरता से बात रखी जा रही है। जब धार्मिक आधार पर आरक्षण नहीं, तो यहीं बैठे हुए कह रहे हैं कि जो पिछड़े हुए हैं उन्हें आरक्षण देंगे। उनसे सवाल कीजिए, उनकी कम्युनिटी से कहते हैं हमारे में जाति नहीं, जब जाति नहीं तो फिर आरक्षण क्यों? देखिए राहुल, मुझे थोड़ा समय दे दीजिएगा, मैं तब से नहीं, मैं मुझसे समय ना मांगिए, अजय जी से समय मांगिएगा। आर्टिकल 15, 16, 335, 340, 341, 342, इनमें कहीं कोई बता दे जहां यह कहा गया हो कि धर्म के आधार पर समूह को चिन्हित करके आरक्षण दिया जाए। पहली चीज।
दूसरी चीज, अभी सपा के प्रवक्ता ने कहा कि केरल और तमिलनाडु उन्होंने समिति बना के उसके हिसाब से दिया। 1952 से शुरू हुआ, उससे पहले तो त्रावणकोर रियासत थी, 1937 तब की छोड़ दीजिए, 52 उसके बाद 56 में जब गठन हुआ उसके बाद आपको पता है कि केरल में सभी मुस्लिम आरक्षण के दायरे में। ये कौन सी समिति थी जिसने रिपोर्ट दी थी कि सभी मुस्लिम जो हैं वो पिछड़े हैं, और उसमें भी 8% शिक्षा में और 10% नौकरियों में आरक्षण। सीधे सीधे तमिलनाडु में 90% मुसलमानों को पिछड़ा मान लिया गया। यह स्थिति। अब आता हूं मैं जो पश्चिम बंगाल में रोहिंग्याओं और घुसपैठियों पर आरक्षण की ममता लुटाई जा रही है उस पे। राहुल, 2011 से पहले बंगाल में ओबीसी की सूची में 108 जातियां थी, जिनमें 53 मुस्लिम 55 हिंदू थे। लेकिन ममता बनर्जी ने 2011 के बाद 71 नई जातियों को ओबीसी की सूची में शामिल किया, जिसमें 65 मुसलमान थे और सिर्फ 6 हिंदू। और आपको पता है कि आरक्षण किस आधार पर दिया गया? यह आरक्षण उनकी वंशावली के आधार पर नहीं दिया गया, उनके व्यापार, उद्योग और व्यवसाय के आधार पर दिया गया। यह स्थिति है। हमने तो कर्नाटक में आरक्षण को खत्म किया, 4% आरक्षण जो लागू था उसको खत्म किया। ठीक है, वो सुप्रीम कोर्ट में गया मामला, लेकिन हमने उसको खत्म किया। लेकिन आज जो क्या यूपी में भी ऐसी स्थिति है? क्या कुछ है क्या? देखिए राहुल, जो भी गंदगी इन लोगों द्वारा फैलाई गई है उसको हम दूर करेंगे, चाहे कहीं भी हो। और राहुल, एक बात और कह दूं, ये अभी कह रहे थे कि कांग्रेस की ऐसी सोच नहीं है। सच्चर कमेटी के बाद रंगनाथ मिश्रा की जो रिपोर्ट आई थी उसमें अल्पसंख्यकों को 15% आरक्षण और हाँ, उसमें भी मुसलमानों को 10 और बाकियों को 5 अलग। हाँ, और सुन लीजिए, मैं पढ़ रहा था। इसके बाद इन दो रिपोर्ट के आधार पर 2012 में एक कार्यकारी आदेश कांग्रेस की सरकार ने जारी किया। लेकिन चूंकि उत्तर प्रदेश सहित कई राज्यों में चुनाव था, इसलिए चुनाव आयोग ने इस फैसले को लागू नहीं होने दिया, वरना 4% आरक्षण देने का आदेश कांग्रेस की सरकार जारी कर चुकी नहीं, तो अजय जी कह रहे हैं कि उनकी पार्टी जो कि संविधान के दायरे में रह के काम करती है। अरे भाई, संविधान के दायरे में ये कितना काम करते हैं ये आप देख लीजिए कि इनके इंडी गठबंधन की साथी है ममता बनर्जी, वो कह रही है हम हाईकोर्ट का फैसला नहीं मानेंगे। जो लोग कह रहे हैं कि हम संविधान बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, वो कह रहे हैं हम कोर्ट का फैसला नहीं मानेंगे। यानी एक संवैधानिक संस्था का, एक न्यायपालिका का फैसला कह रही है हम नहीं मानेंगे। और क्या कह रही हैं कि कोर्ट के जो जज हैं वो बीजेपी के एजेंट हैं। इनसे पूछिए ऐसा क्या अजय वर्मा जी? बचाएंगे? ये तरीका है संविधान बचाने का। अजय जी ऐसा है क्या? राहुल जी, ये यहाँ बैठकर तेज बोलो, जोर से बोलो, सुबह बोलो, शाम बोलो, एक सीधी सड़ी गली पुरानी ले आए जो बीजेपी सुबह बांट देती है। आईटी सेल अपना एजेंडा चलाइए, मुद्दों पे बात नहीं करेंगे, रोजगार पे नहीं, व्यापार पे नहीं, नौकरी पे नहीं। प्रज्वल रेवन्ना का पासपोर्ट अब तक कैंसिल क्यों नहीं हुआ? उस बलात्कारी, घोर बलात्कारी सांसद मास रेपिस्ट का जो प्रधानमंत्री मोदी के हाथ मजबूत कर रहा है। ब्रजभूषण के लड़के को टिकट क्यों दिया गया? आपसे सवाल है आरक्षण के मुद्दे पर, आप कहां चले जाए? डिरेल क्यों हो रहे हैं? आज कंफ्यूजन में है क्या आप? कंफ्यूज हो गए हैं क्या आप कि किस मुद्दे पर बात करनी है? क्लियर हो जाइए, पहले करना क्या है आपको? अजय जी आरक्षण पर ही रहिए, उसे समझने की कोशिश हो रही है। को क्या दिया है? ये देश के हर आदमी का आरक्षण खत्म कर देंगे। ये ना नहीं, ठीक है, वो आरक्षण खत्म कर देंगे, जब खत्म करेंगे तब खत्म करेंगे। अभी की स्थिति की बात कीजिए। नहीं, इनके मैनिफेस्टो में है भाई, मुस्लिम के आरक्षण के नाम पर ये एससी का नहीं, तो आपके भी मैनिफेस्टो में भी है कि बहुसंख्यकवाद नहीं चलने देंगे। मैं नहीं बात करना चाह रहा हूं उधर, मैं बात नहीं करना चाह रहा हूं। अजय वर्मा जी ये बता दीजिए, अजय वर्मा जी, मैं पढ़ रहा था, सच्चर कमेटी की सिफारिश भी पढ़ रहा था, और इसके अलावा रंगनाथ मिश्रा कमेटी की सिफारिश पढ़ रहा था। उसमें ऐसा, अच्छा ये बता दीजिए अजय वर्मा जी, बड़ा अच्छा लगता है आपसे चर्चा करने में। ऐसा क्या देख लिया, एक मिनट आनंद, मैं जरा बात कर लूं अजय जी। ऐसा क्या देख लिया कि उसमें भी 15% आरक्षण की बात की, बाकियों को 5, मुसलमानों को 10? ऐसा क्या था? इलेक्ट्रोल बॉन्ड का भ्रष्टाचार, ऐसी ही समितियां जिसका जिक्र राहुल यादव जी कर रहे थे, ऐसी समितियां बनाई गई और आरक्षण लागू किया गया है ना राहुल यादव जी अपने हिसाब से। मोडानी साहब, एक मिनट अजय जी, राहुल जी बोलेंगे।
राहुल यादव जी, राहुल यादव जी बोलेंगे अजय वर्मा जी। मेरा सवाल देखिए सीधा है राहुल यादव जी, ओबीसी आरक्षण से क्यों इतना छेड़छाड़ हो रहा है केवल मुसलमानों को लेकर, जब उनमें जातियां नहीं, या तो मान लीजिए कि जातियां है, खुलकर कहिए कि जातियां है, दे दीजिए आरक्षण, कोई गुरेज नहीं है। नहीं, दरअसल बात क्या है कि अभी बीजेपी प्रवक्ता को मैं सुन रहा था, दरअसल भारतीय जनता पार्टी को जितने भी सामाजिक रूप पर, शैक्षणिक रूप पर या एजुकेशनली जो बैकवर्ड लोग, इनकी जब हिस्सेदारी की बात आती है तो इनको तकलीफ होना शुरू हो जाए। अभी बिहार ने जाति जनगणना के आंकड़े दिए, इससे पहले जाति जनगणना के हम प्रयास कर रहे थे, उसका विरोध किया। जब भी किसी को थोड़ी हिस्सेदारी मिल जाती है तो इनको तकलीफ होनी शुरू हो जाती है। मैं इनसे ये पूछना चाहता हूं कि अभी चुनाव का वक्त चल रहा है, 5 चरण में इनको जो है चारों खाने ये चित है, तो अब इस वक्त इसको इतनी तेजी के साथ अब तक ये 10 सालों में क्या कर रहे थे? कोर्ट के माध्यम से, न्यायालय के माध्यम से इस मुद्दे को क्यों नहीं लेकर आए? तो ये मुद्दा सीधे सीधे जिस तरह से धर्म और जाति का इस्तेमाल ये चुनाव में करते हैं, इसके माहिर खिलाड़ी हैं, और इसको लेकर के मुझे लगता है कि चुनाव आयोग इनको लेकर के अभी तक इसको संज्ञान में न लेना, ये भी एक बड़ा आश्चर्यजनक बात है। तो इनको एक तो समझना चाहिए कि इसको लेकर के अगर इनको तकलीफ थी, 1952 के आंकड़े अभी ये बता रहे हैं, तब तो आपके सांसद साहब को भी गिरफ्तार करना चाहिए, उन पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, लालू यादव पर भी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, जिन्होंने आरक्षण की मांग की, मुसलमान आरक्षण की मांग की है। नहीं, इन्होंने अपनी बात बताई। हमारी पार्टी का कोई मैंडेट, धर्म, हमारे जो संविधान है उसे 1 इंच भी आगे पीछे हिलने वाले नहीं है, और इसकी सुरक्षा के लिए हम मैदान में खड़े हैं। बात जो संविधान सम्मत होगा, जिसकी भी वाजिब हिस्सेदारी बनेगी, उसके हिसाब से काम करेंगे। अगर यहाँ को न्यायालय या फिर इनको लगता है कि लीगली में कुछ प्रॉब्लम है तो इनको कोर्ट में जाना चाहिए, अपनी बात करनी चाहिए थी। 10 सालों से क्या कर रहे हैं? ये तो अपने बारे में स्पष्ट करें ना, क्या ये मुद्दा नहीं है? क्या हिंदू मुस्लिम कोर्ट के फैसले पर तो सवाल आप ही के साथ ही उठा रहे हैं। आप कोर्ट का भी फैसला कहां मान रहे हैं? अडानी को बढ़ाना, भ्रष्टाचार बढ़ाना, बलात्कारियों। अजय वर्मा जी बुरा ना मानिए तो एक बात कहूं, आप भी एक ही सीडी लेके आते हैं, रोज वही बजाते हैं। थोड़ा विषय पर बात कीजिए, विषय पर रहिए। आज मैं समझना चाह रहा हूं आरक्षण का ये पूरा जो मामला है, जो विषय है, इसको समझना चाह रहा हूं किस तरीके से अलग अलग राज्य अपने तरीके से चीजें लागू कर रहे हैं, कोटे में कोटा, कोई राजपूत जी, हाँ वही समझना चाह रहा हूँ। समझा नहीं रहे आप दर्शकों को, तो दर्शक समझेंगे क्या? आदर्श देखिए, प्रधानमंत्री दर्शक समझेंगे क्या? आप प्रधानमंत्री पर चले गए, मैं तो आरक्षण पर हूँ, ओबीसी आरक्षण की बात कर रहा हूँ। हक क्यों मारा जा रहा है ओबीसी का, ये समझना चाह रहा हूँ। मैं तो मोदी जी को आदर्श मानता हूँ। अजय वर्मा जी, आपकी होगी मोदी से दुश्मनी, आप निभाइए। आरक्षण से दुश्मनी ना रखिए ना, ओबीसी वर्ग से दुश्मनी ना रखिए। आनंद दुबे बोलिए, आनंद दुबे बोलिए। देखिए राहुल, अभी एक नया खुलासा और हुआ है। यूपीए शासनकाल में आरटीई लागू हुआ, उसके बाद 2009 से लेकर 2014 के बीच 8000 से ज्यादा शिक्षण संस्थानों को माइनॉरिटी संस्थान घोषित कर दिया गया। अभी तक हम लोग यही जान रहे थे कि जामिया और अलीगढ़ इसी तरह की यूनिवर्सिटी के साथ ये खेला हुआ है, लेकिन कई संस्थानों के साथ इस तरह का खेला हुआ है। ये लोग जो बातें कर रहे हैं, मैं इनसे पूछना चाहता हूं, 600 साल तक इस देश पर मुस्लिम शासकों ने शासन किया। आजादी के बाद लंबे समय तक कांग्रेस का शासन रहा। आज भी मुसलमानों का अपना सिविल लॉ है, वक्फ कानून है, माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है, माइनॉरिटी मंत्रालय है, सब कुछ है। उसके है तो इसका जिम्मेदार कौन है? कांग्रेस पार्टी को इस पर जवाब देना चाहिए। लंबे समय तक पश्चिम बंगाल में तो सेकुलर सरकारें रही, वहां क्यों पिछड़े रह गए? ये आप इसका जवाब नहीं देंगे, क्योंकि आप नहीं पूछ लेते हैं। अजय जी से पूछ ही लेते हैं, अजय जी से पूछ लेते हैं क्यों रही। देखिए आनंद जी, आप योग्य आदमी है, राजपूत जी भी योग्य आदमी है। ये जो पायरेटेड सीडी की तरह आप नहीं, आप अपने आप को अयोग्य समझ रहे हैं क्या? आप अपने आप को अयोग्य समझ रहे हैं क्या अजय वर्मा जी? आप अयोग्य नहीं है, उनके काट छाट करके ले आते हैं। आप अयोग्य नहीं है, आप योग्य हैं। देश पे कांग्रेस की सरकार नहीं रही, आप उस पर रिएक्शन, जो उनका सवाल है उस पर जवाब दे दीजिए। देखिए हम तो 1947 के बाद से लेके, जिस तरह से 1947 के बाद से लेकर और आज तक कितने वर्षों तक सरकार रही आपकी, बताइए भैया। देश 2014 के बाद आजा हुआ, आपकी होने वाली डिप्टी पीएम कगरा की बात कहती हैं
राहुल देश ही 2014 के बाद कहाँ से लिया इन्हें? कांग्रेस वाले लाए, हम नहीं लाए। कम से कम यार राहुल भाई को डिबेट के लिए ढंग के नहीं, वो कांग्रेस वाले, वो कांग्रेस के नेता है तो कांग्रेस वाले ही चुने। मुझे बताया गया कांग्रेस नेता है। जी को आदर्श मान रखा है अपना कि उनसे पूछो मणिपुर की बात तो वो करेंगे चर्चा टोटी पर, उनसे पूछो प्रज्वल रेवन्ना की तो वो बात करेंगे मुसलमानों की। तो हमने तो उनसे आशीर्वाद ले रखा है, उन्हें अपना गुरु मान रखा है पॉलिटिकल। जैसे वो करते हैं देश के साथ, हम भी वही काम करते हैं। तो इससे तो खुश होना चाहिए आनंद जी को और आपको कि हम तो आपका। अच्छा ठीक है, एक चीज ये बता दीजिए अजय वर्मा जी, मेरे सवाल का जवाब नहीं मिल पाया। बताओ मतलब पिछड़े ही क्यों रह गए सबके सब? उसमें अब मुसलमान भी पिछड़ गया, मुगलों ने इतना शासन किया, वो भी पिछड़े रह गए सारे के सारे। देखिए 700 साल मुस्लिम डायनेस्टी ने शासन किया, 200 साल ईस्ट इंडिया कंपनी ने शासन किया। तो जो गोरे अंग्रेज देश को गुलाम बना गए और काले अंग्रेजों ने जो 10 साल में गुलामी बताई, हम उस गुलामी को खत्म करना अरे तो चाहते हैं। 50 साल तो आप भी रहे भाई साहब। हम नहीं थे, 2014 से पहले तो भारत में आजादी। अरे भैया आप लोग रेल, तो थे। मेल, क्या सड़क, किया आपने? स्कूल, ठीक। विद्यालय, सभ्यता। अजय जी संविधान बदला जाएगा ना, आपकी सरकार आएगी, मुसलमानों को आरक्षण तो मिलेगा ही। हम तो संविधान की रक्षा करेंगे। जो देश की कितने बार संशोधन आपकी सरकार में हुआ संविधान की रक्षा? इमरजेंसी आपके वक्त देखा गया, इमरजेंसी। हम देश में सरकार अब चौथी बार बहुसंख्यकवाद आपने लिख रखा है अपने संकल्प पत्र में, और कह रहे हैं संविधान की बात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। हालांकि कोशिश यही थी कि इसे समझा जाए, मुस्लिम आरक्षण को लेकर जिस तरीके से राजनीति हो रही है, आखिर है क्या वाकई धार्मिक आधार पर आरक्षण दिया जाना चाहिए, जो कि संविधान में नहीं है? फिर क्यों तमाम राज्यों में धार्मिक आधार पर आरक्षण मिल रहा है, इसे भी समझना जरूरी होगा। हालांकि 2 चरणों का चुनाव है, 6वें चरण पर मतदान होना है। 7वें चरण में इस पूरे मामले को लेकर रण तेज होने की पूरी उम्मीद है। 2 टोकरी।